चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन है क्या, तो हमें दिया गया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चा ये इसमें देखो तो ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर है आपको, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x² दिया हुआ है, यहाँ पे 3x और यहाँ पे हमें एक क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली ये भी x² मतलब ये फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, तो 2 के ऐसे पार्ट करो। यहाँ पे हम कर देते हैं, तो लिख के करते हैं x² प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर 1 आए। तो बच्चा बोलेगा सर 2 1 ज़ा 2 और ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से होगा कॉमन होगा a प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 2, यहाँ -1 कॉमन होगा तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा a प्लस 2 और दूसरे वाले में a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हम ये स्टेप को आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे है x² प्लस 3x माइनस ब्रैकेट में ये जगह पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2, दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब बच्चा हर बार की तरह आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो हमारी कांस्टेंट टर्म है c एंड x² है, x² का कोफिशिएंट है a, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे में x² का कोफिशिएंट है 1 और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके हमने फैक्टर ऑलरेडी निकाल दिए है, जो हमारा होगा a, आप बोलोगे सर a प्लस 2 और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1। थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं बच्चा, तो a प्लस 2, 1 को हमने गायब कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। अब बच्चा यहाँ समझो कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें जिसका आंसर 3x आए या 3 आए, ऐसे समझो अभी, क्योंकि हमने x के टर्म में लिखा नहीं है तो 3 आए। तो बच्चा यहाँ गेम क्या है, साइन की मतलब प्लस और माइनस की साइन पुट करनी है। ध्यान से देखोगे तो हम जैसे यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ हम माइनस लिखेंगे और यहाँ पे प्लस। देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये करके सॉल्व करते हैं। तो -a माइनस 2, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते ही a हो जाएगा और ये -1, a प्लस माइनस कट हो जाएगा तो 2 एंड -1 हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा -3 और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? ये ऐसा नहीं कि प्लस माइनस की वैल्यू कैसे रखी है वो समझो, ब्रैकेट खोलने के बाद साइन क्या होगा वो बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए, तब भी जाके ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलो बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। x² पहला लिखा, अब पहला ब्रैकेट में लिखेंगे हम, पहले है -a प्लस 2 और यहाँ x लिख दिया। दूसरे वाले ब्रैकेट में बच्चा आप बोलोगे सर आपने लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे a प्लस लिखा, a माइनस 1 x और ये वाला टर्म एज इट इज़, ये मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 2 और यहाँ पे a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ x कॉमन निकल रहा है, तो x लिखा, यहाँ पे x और ब्रैकेट में a प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। सेम वे बच्चा यहाँ पे x माइनस 1 और ये x माइनस 1, तो यहाँ पे हमने लिखा x माइनस 1, तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे बच्चा, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए और हमारा आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो हमारा क्लियर है, तो हम लिखेंगे x माइनस a प्लस 2 और यहाँ पे लिखेंगे x, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखना है। देखो बच्चे को थोड़ा कट हो रहा है, तो ये a, ये x और ये a माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस की साइन, a प्लस नहीं है, ये जो माइनस है तो -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखा कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ -a प्लस 2
इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे ax प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चा दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a माइनस 1। कई बच्चों को ऐसा है कि नहीं सर ब्रैकेट खोल दो तो माइनस 1 प्लस 1, दो ऐसे आंसर दे सकते हैं या ऐसे भी दिया होगा प्लस 1 माइनस a। कोई भी तीन तरह से लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये बच्चा पूरा सम था, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के